हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए लेक्चर के अंदर। एंड यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं ये रहेगा हमारा प्रोफेशनलिज्म इन टीचर एजुकेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर एडुकेटर्स। तो ये टॉपिक हमारा रहेगा, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, उतना लंबा है नहीं, लेकिन लगता थोड़ा बच्चों को है कि टफ़ है, क्योंकि ऐसे थोड़ा नया टॉपिक है बच्चों के लिए होता है, तो इसलिए बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं क्या है इसमें। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल सरल आपको हो जाएगा ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि जैसे आपके एग्ज़ाम को ओनली 2 डेज़ लेफ्ट है, तो पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। जैसे मैंने आज बहुत सारे बच्चों को दी पीडीएफ जो ऑलरेडी अपलोडेड कंटेंट है, ठीक है, तो इसकी भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, सिंपल एक काम करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहाँ पे आप मैसेज करो, ठीक है। फिर मैं आपको ग्रुप में तो मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं आपको पर्सनली भेज दूँगा, ठीक है। तो आप जो है वो वहाँ से जो है वो एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। तो अभी जब भी आप इस टॉपिक को जो है वो शुरू करोगे तो थोड़ा सा आप प्रोफेशन लिखना, डेफिनेशन, ठीक है, प्रोफेशनल क्या होता है, देन आप टीचिंग एज अ प्रोफेशन, देन प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, फिर आप जो है वो आ जाओगे प्रोफेशनल, हो गया हमारा प्रोफेशनल एथिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आप लिखोगे, देन कोड और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो प्रोफेशन क्या होता है, सबको पता है, व्यवसाय, ठीक है, कोई पेशा। तो कहते हैं कि प्रोफेशन जो है वो एक ऐसी ऑक्यूपेशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको स्पेशल ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है बिफोर वन इज़ अलाउड टू ज्वाइन ज्वाइन अ वर्क और प्रैक्टिस अ वर्क। मतलब किसी भी काम में, तो यहाँ पे जो एक मिनट, जो हमारी प्रोफेशन टर्म है ये किसके लिए यूज़ हो रही है, काम के लिए। मतलब कोई भी काम, ठीक है, ऐसा काम जिसमें आपको आने से पहले या उसको प्रैक्टिस करने से पहले आपको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है और कुछ फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करते हो, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, प्रोफेशन हो जाएगा। कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, कोई मेडिसिनल फील्ड हो सकता है, कोई अदर प्राइवेट फील्ड हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर जो है स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए और कुछ फॉर्मल क्वालिफिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड चाहिए, ठीक है, सबको पता है, एमएड चाहिए, सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो मीन्स ये आ जाएगा हमारा प्रोफेशन की कोई भी गतिविधि हो सकती है। प्रोफेशन इज सिनोनिम टू ऑक्यूपेशन, वही आ गया कि प्रोफेशन जो हम बोल सकते हैं कोई भी व्यवसाय, कोई जॉब हो गया, कोई कैरियर वर्क हो गया, लाइन ऑफ वर्क हो सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल क्या होता है, तो सिंपल है, ठीक है, पेशेवर जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो वन हु इंगेज इन सर्टन प्रोफेशन, जैसे टीचर है तो वो अगर टीचर लगा हुआ तो इट मीन्स टीचिंग में अगर कोई पर्सन है तो उसको बोलेंगे वो टीचर है, वो प्रोफेशनल आ जाएगा वहाँ का, ठीक है। तो मतलब जो भी पर्सन किसी भी प्रोफेशन में इंगेज रहता है उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल। अब आ जाएगा प्रोफेशनल जो है वो बनता कैसे है, ठीक है। तो कहते हैं कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन लगते हैं यहाँ पे, पहले प्रिपेयर करना पड़ता है उसको, अपने आप को मेहनत लगती है, ठीक है। फिर स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, मतलब स्ट्राइव क्या होता है कि किसी काम के लिए आप जो है वो मेहनत करते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड यानी कुछ ऑब्टेन करने के लिए जो भी आप एफर्ट्स लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो एफर्ट लगाता है, ठीक है, कि वो कॉम्पिटेंट बन जाए, सारी स्किल्स डेवलप कर ले अपने अंदर। देन डेडिकेशन टू पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी उसको काम दिया जाएगा वो फुली डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है, उस काम के प्रति दृढ़ संकल्प से काम करेगा। देन कमिटमेंट टू मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़, तो जब भी वो काम करेगा तो अपने दिमाग के अंदर मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ जरूर ध्यान में रखेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। देन आ जाएगा टीचिंग एज अ प्रोफेशन कैसे। तो टीचिंग एज अ प्रोफेशन की बात करें तो अगर टीचिंग प्रोफेशन में आपको जाना है तो आपको पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, बीएड, एमएड, सो ऑन। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस वही आ गया, फिर से आप जो है वो एफर्ट्स लगाओगे कि मैं कुछ बेस्ट निकालूँ, ठीक है। एंड देन अपने काम के प्रति जो है कमिटेड रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, ठीक है। एंड मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ आपको दिमाग में रखनी है, जो भी उस प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको सारे के सारे फॉलो करने हैं, और सही क्या है, गलत क्या है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एज अ प्रोफेशन भी है क्या, टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले तैयार होते हैं, ठीक है, तैयार होते हैं, आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप की जाती हैं, ठीक है, कंपिटेंट बनाया जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको ये काम सौंपा जाता है। जब आपको ये काम दिया जाता है तो आपको मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़, नैतिकता की भावनाएं भी आपको दिमाग में रखनी होती हैं, ठीक है, कि बच्चों की वैल्यूज़ क्या हैं, बच्चों के राइट्स क्या हैं, बच्चों से मैं पार्शियल जो है हूँ या इम्पार्शियल हूँ, तो मेरे को कैसे इनसे बिहेव करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रोफेशनल जो है वो कहता है कि डिनोटिंग लेवल ऑफ नॉलेज, ठीक है, एंड स्किल पोजेस्ड बाई एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म हिज आर हर वर्क। तो ये वही आ जाएगा कि प्रोफेशनल क्या होता है कि कोई भी पर्सन प्रोफेशनल कब बोलेंगे कि ये पेशेवर है, जब उसके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, ठीक है, प्रॉपर स्किल्स होंगी। हम बोलते हैं ना कि ये इस फील्ड के अंदर प्रोफेशनल है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि
हम देखते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होती है, तभी हम बोलते हैं कि स्किलफुल होता है, सॉरी वो, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि ये प्रोफेशनल है, ठीक है। और वो अपने काम सही से कर पाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई एक्सपर्ट है तो हम बोलते हैं ये प्रोफेशनल है। कोई स्पेशलाइज्ड है यानी कोई अलग फील्ड में, जैसे कोई मेडिसिन के अंदर प्रॉपर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम कर रहा है तो हम बोलते हैं ये उस फील्ड का प्रोफेशनल है। क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड, ठीक है। प्रोफिशेंट है, स्किल्ड है, ट्रेंड है, सर्टिफाइड है और मेच्योर है, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, प्रोफेशनल है। अब आ जाएगा हमारा प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा प्रोफेशनलिज्म। अब मेरे को 2 सेकंड देना अभी। अब देखो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही सी डेफिनेशन दिख जाए। तो आपको ये वाली डेफिनेशन जो है वो लिख के आना है, ठीक है। वैसे उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा है लेकिन आपको दिख जाएगा, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इनकरेजिंग लर्नर टूवर्ड्स एक्सीलेंस, ठीक है। मतलब बच्चों को कहाँ पे लेके जाना है, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ावा देना उनको। एडहरिंग टू एथिकल प्रिंसिपल इन टीचिंग। एथिकल प्रिंसिपल वही आ जाएंगे कि बच्चे को हमें एकदम इक्वालिटी से ट्रीट करना है, ठीक है। प्रॉपर केयर होनी चाहिए, फेयरनेस दिखानी है हमको, ठीक है। इम्पार्शियल रहना है, तो ये वही आ जाएगा कि एथिकल प्रिंसिपल जो भी होंगे टीचिंग के, हमें उनका पालन करना है। बीइंग पेशेंट रहना है, ठीक है। ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। मतलब हमारे में सहन शक्ति होनी चाहिए, ईमानदार रहना है। बीइंग अ रोल मॉडल इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल बिहेवियर इन देयर स्पेशलाइज्ड फील्ड, बीइंग अप टू डेट एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ड्यूटीज आर अमंग द की कंसेप्ट ऑफ टीचर्स प्रोफेशनलिज्म। तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, क्या है, मतलब जिस भी प्रोफेशन के अंदर वो है तो वो उसके प्रति फुली डेडिकेटेड है, अगर ऑनेस्ट है, ईमानदार है, उसको रोल कर सॉरी मतलब वहाँ पे एज अ रोल मॉडल की तरह काम कर रहा है। बच्चों को वो क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं जो है वो इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी जो भी पॉजिटिविटी या थॉट से हो सकता है, ठीक है, अपने बिहेवियर हो गया, अप टू डेट है अगर वो, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा प्रोफेशनलिज्म हो गया। मतलब आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है यहाँ पे, जैसा बोला गया स्टैंडर्ड्स जैसे सेट किए हैं उसके हिसाब से आपको काम करना है, तो हम बोल सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा, हमारा प्रोफेशनलिज्म। तो कहता है कि ये देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, और दूसरों के प्रति आपको केयर दिखानी है, ठीक है। जो भी आप जैसे टीचर हो तो आपको बच्चों के प्रति केयर दिखानी है, अपने लोगों के प्रति, ठीक है, एंड अपने कैरियर के प्रति, मतलब जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये डेविड जो थे उन्होंने डेफिनेशन दी थी, करनी होगी तो कर लेना, ठीक है। उसके बाद कहता है कि प्रोफेशनलिज्म मीन्स लेवल ऑफ एक्सीलेंस एंड कॉम्पिटेंस दैट इज़ एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो टीचिंग फील्ड के अंदर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, सबको इक्वली जो है वो ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो वही आ जाएगा, ठीक है, कॉम्पिटेंसी वही आएगा, स्किल्स। अब देखो प्रोफेशनल इन टीचिंग की बात करें तो इसके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और कॉम्पिटेंस यानी स्किलफुल होना चाहिए। देखो यहाँ पे कमिटमेंट मतलब लर्नर के प्रति आपको कमिटेड रहना है, ठीक है। सोसाइटी के प्रति ह्यूमन वैल्यूज़ क्या क्या हैं वो आपको दिमाग में रखनी है। एक्सीलेंस एंड अपने प्रोफेशन के प्रति आपको फुली डेडिकेटेड रहना है। कॉम्पिटेंस की बात करें तो आपको कॉम्पिटेंसी क्या होती है, स्किल्स, है ना, स्किलफुल जिसको हम बोलते हैं उसको बोलेंगे कॉम्पिटेंट है ये। मीन्स आपके पास मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए कि क्लासरूम मैनेज कैसे करना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे डिज़ाइन करना है, इवैल्यूएशन कैसे करनी है, ठीक है। पेडागोगिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए कि कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस कहता है कि पेरेंटल कंटेक्ट हो गए, जैसे विद इन द इंस्टीट्यूशन के अंदर आपका कैसे परफॉर्म कर रहे हो आप, आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन कैसे कर रहे हो आप, कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो आप, दूसरों से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, और क्लास के अंदर आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये सारी की सारी आपके पास क्या होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब आपका हाई लेवल होना चाहिए इन तभी तीनों चीज़ों में। तो हम बोल सकते हैं कि आप उस फील्ड में क्या हो, प्रोफेशनल हो, यानी टीचिंग के अंदर आप प्रोफेशनल हो। तो ये छोटा सा आप लिख दोगे इसके बारे में। देन आ जाएगा प्रोफेशनल एथिक्स। तो एथिक्स वही आ जाएंगे कुछ नैतिकता की भावनाएं। तो कहते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स इनकम्पासेस द पर्सनल एंड कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड बाय प्रोफेशनल, या फिर प्रोफेशनल से हम इनको एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। तो एथिक्स वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है कहाँ से, इथोस से, जिसका मतलब होता है करेक्टर या फिर साइंस ऑफ करेक्टर या हैबिट्स या बिहेवियर,
समझ आई। तो ये भैया आ गया कि जो बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ आपको इन चीज़ों का पालन करना है, ठीक है। जब भी आप टीचिंग फील्ड में जाओगे तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो आपको ईमानदार रहना है, ट्रस्ट वर्दीनेस, यानी बच्चे जो है मतलब इतना उनसे आपको अच्छे रिलेशंस बॉन्ड जो है बना के रखने हैं कि जो भी परेशानी है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, अपनी जो भी परेशानी है वो आपसे आसानी से शेयर कर सके, आप पे वो ट्रस्ट कर सके। ट्रांसपेरेंसी, मतलब जब भी कोई काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, पारदर्शिता होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है वो पैसे लेके जो है वो किसी को पास कर रहे हो, फेल कर रहे हो। अकाउंटेबिलिटी भैया आ जाएगा कि आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है, कि अकाउंटेबल, कि हाँ जिम्मेदारी ले रहा हूँ मैं इस चीज़ की। क्लासरूम क्या कर कोई अंदर कोई परेशानी आ रही है तो आपको खुद मैनेज करना है उसको। कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, ठीक है, जैसे बच्चों का डेटा हो गया। अगर कोई बच्चा बेचारा अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप उसका पूरे स्कूल के अंदर ढिंढोरा फिरते फिरोगे कि ये बच्चा नल्ला है, ये ऐसा है, ठीक है। देन आ जाएगा ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, उद्देश्य होना चाहिए, कुछ रिस्पेक्ट करनी है सबकी। ओबीडेंस टू द लॉ, मतलब कानून के हिसाब से काम करना है। लॉयल्टी होनी चाहिए। कंपैशन वही आ गया, ट्रस्ट एंड फेयर माइंड होना चाहिए, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। और जब भी मार्क्स देने हैं ऐसा नहीं सोचना है कि ये बच्चा रिच क्लास से है तो मैं इसके पापा रिच हैं तो मैं इसको ज़्यादा मार्क्स दूंगा, ठीक है। रिस्पेक्ट कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करनी है। सोशल जस्टिस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेटिक जो हमारा एक क्लासरूम है उसको मेंटेन रखना है, सबको इक्वल राइट देने हैं बोलने का, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर देनी है। कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी टूवर्ड्स द प्रोफेशन, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या आ जाएंगे, प्रोफेशनल एथिक्स, यानी कुछ आपको नैतिकता की भावनाएं जो है वो माइंड में रखनी है। देन आ जाएगा हमारा छोटा सा, ये खत्म हो जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब सुनो, अगर आपको प्रोफेशनलिज्म इन टीचर एजुकेशन आ जाता है तो आप सारा लिख दोगे, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स आ जाता है तब भी आप यहाँ से शुरू करोगे, एंड तक पूरा लिख दोगे। आप क्रिस्प कंसाइज आपको खुद करना है इसको, ठीक है। लेकिन अगर सिंपली आता है कि प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स क्या है, तो तब आप इसको जो है 12 के अंदर अगर आता है तो, ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको। तो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स सेम ही आ जाएगा। एथिक्स तो मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है, कुछ बिहेवियर, कुछ करेक्टर जो आपको शो करनी है, ठीक है। तो कहता है कि प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स आर गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, जिनका एम क्या होता है कि टू असिस्ट प्रोफेशनल टू कंडक्ट देयर वर्क विद कमिटमेंट, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड विद इंटीग्रिटी। मतलब ये कुछ क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सिद्धांत, जिनका उद्देश्य होता है, जो कि हेल्प करते हैं एक प्रोफेशनल की, कि जो भी तुम काम कर रहे हो, ठीक है, उस काम के अंदर तुम्हें कैसे जो है वो फुली डेडिकेशन से काम करना है, कैसे कमिटमेंट जो है वो यानी कमिटेड रहना है, ठीक है, सिंसियरिटी कैसे दिखानी है, ऑनेस्टी एंड विद इंटीग्रिटी के साथ कैसे काम करना है, ये इसको वो बताते हैं, ठीक है, या उसकी हेल्प करते हैं, उसकी असिस्ट करते हैं ताकि वो ये सारे काम कमिटमेंट से कर पाए, डेडिकेशन से, सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब एकीकरण, ठीक है, कि सबको साथ लेके चलना है। अ प्रोफेशनल शुड फॉलो दी स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ देयर प्रोफेशन एंड डू देयर ड्यूटीज़ एज पर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर प्रोफेशन के हिसाब से काम करना है, ठीक है, और कुछ उसको स्पेसिफिक प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। देन आ जाएगा प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल और वैल्यूज़ आती हैं कुछ, ठीक है, कुछ सिद्धांत आते हैं, कुछ वैल्यूज़ गुण आते हैं हमारे। प्रोफेशनल शुड इम्प्लीमेंट, जिनको जिनको कौन इम्प्लीमेंट करना पड़ता है या किसको, प्रोफेशनल को, टू क्रिएट कंडक्टिव एटमोसफेयर इन द वर्क प्लेस, मतलब अपने स्कूल या क्लासरूम के अंदर, ताकि वो एक कंडक्टिव जो एटमोसफेयर है उसको डेवलप कर सके, तो उनको कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, क्या, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़। उसके बाद देखो यहाँ पे कहते हैं कि प्रोफेशनल स्किल्स एंड नॉलेज, एक मिनट, क्या आ जाएगा, प्रोफेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, कुछ नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, डेडिकेशन टूवर्ड्स प्रोफेशन, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प एंड कमिटमेंट होनी चाहिए, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, ये सारी चीज़ें इसको फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। देन आ जाएगा एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, हर एक प्रोफेशन के क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, हर एक प्रोफेशन के अपने एम्स और उद्देश्य होते हैं, यानी लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। टू फुलफिल देम, उनको फुलफिल करने के लिए प्रोफेशनल को कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं उनको अचीव करने के लिए, समझ आई। अब कहते हैं कि पीसीई यानी प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स जो है वो असिस्ट करते हैं प्रोफेशनल टू डू देयर वर्क मोर मीनिंगफुली, मतलब सही तरीके से, ताकि जो उनका रिजल्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहे। अब कहते हैं कि पीसीई यानी प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स इन टीचर एजुकेशन की बात करें तो बच्चों के राइट जो है, सभी बच्चों के राइट प्रोटेक्ट करना, एथिक्स एंड वैल्यूज़ जो भी होती हैं टीचर के काम की वो माइंड में रखना, इनकरेज करना और रीइंफोर्स करना, बच्चे को बढ़ावा देना। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर गलत जवाब भी दे रहा है तो उसको डांटना नहीं है कि तुम हमारी क्लास का सबसे बड़ा
डल है, ऐसे नहीं बोलना है, उसको पॉजिटिव करो कि हाँ गुड नाइस ट्राई, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझना, क्लासरूम के अंदर सभी लर्नर एक जैसे नहीं होते, ठीक है। इंटेलेक्चुअल लेवल हो गया, जैसे इंटरेस्ट क्या है बच्चों के, एबिलिटीज़ क्या लर्नर की, वो सारी समझना। सभी बच्चों को फ्रीडम देना, ठीक है, कि वो अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो विदाउट एनी फेयर जो है वो एक्सप्रेस कर पाएँ। उसके बाद कहता है कि पीसीई जो है वो डेवलप करता है टीचर्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। यस, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आपको अच्छे से बच्चों से डील करना आता है, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है टीचर की वो भी डेवलप होगी। फैसिलिटेट करता है एंड गाइड करता है टीचर को टूवर्ड्स सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल टीचिंग की तरफ। यस, बहुत सारे एथिक्स फॉलो करेगा तो वो हर बच्चे को समझ पाएगा, ठीक है। फिर देन आएगा पीसीई इंश्योर करता है दैट एवरी स्टूडेंट रिसीव अ फेयर, ऑनेस्ट एंड अनकम्प्रोमाइज्ड एजुकेशन। यस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। कहते हैं कि ये इंश्योर करता है कि जो भी बच्चा क्लासरूम के अंदर है उसको एकदम सही, ईमानदारी से और बिना कंप्रोमाइज़ के एजुकेशन मिल रही है, मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। फिर कहता है कि पीसी जो है वो आउटलाइन करता है टीचर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं अपने बच्चों के प्रति, उसका रोल क्या है स्टूडेंट्स की लाइफ में, तो ये हमें बताता है कौन, प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। पीसीई फॉर टीचर की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारी सही कहानी शुरू होती है, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि इनको डेवलप किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा मिलके, किसके साथ, AIPTF यानी ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन प्लस AIST यानी ऑल इंडिया सेकेंडरी टीचर फेडरेशन और AIFEA यानी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एजुकेशन एसोसिएशन। तो ये सारे मिलके जो है वो बनाते हैं, ठीक है। बनाता है इसको एनसीईआरटी, लेकिन इनकी असिस्टेंस यानी सहायता लेके बनाता है। प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स इंश्योर डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं हमारी। इसका अगर हम बात करें तो इसके 5 पार्ट्स आते हैं और छोटा सा प्रेम्बल आता है। तो प्रेम्बल की बात करें तो रिकॉग्नाइजिंग एवरी चाइल्ड हैज़ फंडामेंटल राइट टू रिसीव हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होते हैं, तो आप सबको पता है कि हर बच्चे को अधिकार है, ठीक है। RTE 2009, हर बच्चे को हमें एजुकेशन जो है वो देनी है, उसका अधिकार है, ठीक है। एजुकेशन शुड डायरेक्ट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, तो वही आ गया कि जो भी एजुकेशन देनी है उससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मतलब जो भी डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं या डोमेन्स होते हैं, ठीक है, कोग्निटिव हो गया, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, वो सारे डेवलप होने चाहिए। डेवलपिंग फेथ यानी डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड सेकुलरिज्म को प्रमोट करना है, ठीक है, बच्चों के अंदर ऐसा बिलीव करना है। डेमोक्रेसी वही हो गया कि लोकतांत्रिक, मतलब हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दो, इक्वल दो, ठीक है। नीड ऑफ प्रमोशन थ्रू, जैसे कल्चरल हेरिटेज ज़रूरी है, क्या एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं प्रमोट, यस। कल्चरल हेरिटेज हो गया, जैसे हमारे क्या संस्कृति है, नेशनल कॉन्शियसनेस हो गया, ठीक है, अपने देश के प्रति आपको लॉयल रहना है, रिस्पेक्ट करनी है आपको पर्सनैलिटीज़ की, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड वर्ल्ड पीस मेंटेन रखना, तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं, ठीक है। तो ये प्रेम्बल के अंदर लिखी हैं थोड़ी सी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोफेशनल नॉलेज, स्पेशलाइज स्किल्स, डेडिकेशंस हो गया, रिस्पेक्ट एंड सपोर्टिंग फॉर टीचिंग कम्युनिटी, टीचर एप्टीट्यूड टूवर्ड्स प्रोफेशन, सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये हमारा इसके अंदर लिखा हुआ, प्रेम्बल के अंदर लिखना होगा तो लिख लेना। बेसिकली यहाँ से हमारी सही स्टोरी शुरू होती है। पार्ट 1 जिसमें लिखा कि टीचर का रिलेशन कैसा रहेगा बच्चों से, ठीक है, बच्चों के साथ, तो हमेशा पंक्चुअल रहना है, अपनी ड्यूटी जो भी है उसको अटेंड करना रेगुलरली। पहला आ गया एथिक्स, यानी पहला कोड ऑफ एथिक्स। लेसन प्लान बनाना है आपको पहले, ठीक है, उसके बाद ही आपको टीचिंग करनी है। सारे बच्चों को आपको प्यार से, अफेक्शनेटली जो है वो डील करना है, उनसे इम्पार्शियल रहना है, मतलब पार्शियलिटी नहीं करनी है किसी बच्चे के साथ, उसकी क्या कास्ट है, उसका क्या जेंडर है, उसका क्या स्टेटस है, उसका क्या रिलीजन है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सबको आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है, और बीइंग इम्पार्शियल रहना है आपको। देन गाइड स्टूडेंट्स इन देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट में आपको गाइड करना है उनको, ठीक है, जैसे उनको एक्सरसाइज वगैरह के लिए मोटिवेट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अंडरस्टैंड डाइवर्स नीड एंड बैकग्राउंड ऑफ लर्नर आपको समझनी है, ठीक है। अब हर बच्चा जो है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो मेंटली थोड़े वीक होते हैं, ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसको समझ नहीं आ रही तो आप उसको छोड़ दो, बाकियों को पढ़ाते चलो। रिफ्रेन फ्रॉम रिम्यूनरेशन क्या होती है, जैसे बहुत सारे जो होते हैं ना टीचर जो है बाहर जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो आपको इसमें नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ स्कूल के प्रति जो है वो फुली लॉयल रहना है, ठीक है। रिफ्रेन फ्राम इंसाइटिंग स्टूडेंट, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर अगेंस्ट ईच अदर, कुछ टीचर होते हैं जो एक दूसरे की चुगली कर देते हैं, आपको वो भी नहीं करनी है। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मान सम्मान के लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा कि टीचर जो है उसके रिलेशन क्या होंगे टू स्टूडेंट। देन पार्ट 2 के अंदर लिखा है कि टीचर के रिलेशन क्या होंगे पेरेंट्स के साथ, तो कॉर्डियल रिलेशन होने चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए पेरेंट्स के साथ,
और आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चों की वो आपको रेगुलरली टीचर को जो है वो पेरेंट्स को बतानी है। तो ये सेकंड आ जाएगा। थर्ड की बात करें तो कहता है कि टीचर रिलेशन टू सोसाइटी एंड नेशन, नेशन के प्रति या सोसाइटी के प्रति कैसे रहेंगे, तो सोशल इश्यूज आपको समझने हैं, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज कम्युनिटी, उसको ऐसे ट्रीट करना है कि जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, हमारा एक दूसरा घर है, ठीक है, या एक कम्युनिटी है, समुदाय है, जिसमें अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं रहते हैं, ठीक है। रेस्पेक्ट होनी चाहिए इंडियन कल्चर के प्रति। स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी आपको राष्ट्रीय एकीकरण को प्रमोट करना है। कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बताओ मेरे को। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल दूसरी स्टेट के बारे में किसी को पढ़ाओगे तो बच्चा जो है वो दूसरी स्टेट के बारे में जानेगा, तो कहीं ना कहीं जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो होगा। दूसरे के फेस्टिवल के बारे में बता रहे हो, ठीक है, तो तब भी जो है वो आपको नेशनल इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। रिस्पेक्ट एंड बी लॉयल टू द स्कूल कम्युनिटी एंड सोसाइटी आर नेशन, आपको जो है वो वफादार रहना है, ठीक है। वही आ गया कि आपको 2 नंबरी के काम नहीं करने हैं। देन आ जाएगा पार्ट नंबर 4, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 नंबर के काम इन द सेंस कि जैसे टीचर जो है बहुत सारे होते हैं कि पैसे ले लिए किसी बच्चे को पास कर दिया, तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। बी लॉयल विद द प्रोफेशन, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जिसमें भी आप हो। देन आ जाएगा पार्ट 4, यहाँ पे लिखा कि टीचर के रिलेशन क्या होंगे, प्रोफेशन के साथ, कलीग्स के साथ, या फिर अदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये कहता है कि सभी जो भी प्रोफेशनल है आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम मैनर से ट्रीट करना है उनको, ठीक है। किसी पे एलिगेशन नहीं लगानी है फेक आपको। और आपको जो भी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रिलेटेड प्रोग्राम है आपको वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। जैसे सेमिनार हो गए, वर्कशॉप्स हो गया, कॉपरेशंस एंड कोलाब्रेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन, अदर प्रोफेशनल के साथ भी आपको मिलके जो है वो सहयोगी तरीके से काम करना है। उसके बाद आ जाएगा पार्ट 5, ठीक है। तो कहते हैं कि टीचर इन रिलेशन टू मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति क्या होना चाहिए। तो कहता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स आपको करनी है स्कूल के अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट की चीज़ है तो आपको ऐसे फाड़ देना है या मिसयूज़ करना है, वो नहीं करना है आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आपको चलना है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट डेवलप करना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हेड बना दिया मैंने किसका, मिड डे मील का, ठीक है, मिड डे मील का हेड बना दिया। आप क्या कर रहे हो, पीछे से ग्रांट आ रही है 10K और आप लगा रहे हो 5K, वोचर पे आप लिख रहे हो 10K, 5K आप खा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आई। तो ये कुछ था, बहुत आसान है, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए। अब आ जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट चीज़, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन, ठीक है, एडुकेटर्स, AAE जिसको कहते हैं, इन्होंने कोड ऑफ एथिक्स क्या दिए थे एडुकेटर के लिए। तो सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज करना है आपको, ठीक है। इन्होंने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि द प्रोफेशनल एडुकेटर्स ट्राइव टू क्रिएट अ लर्निंग इन्वायरमेंट दैट नर्चर टू फुलफिल द पोटेंशियल ऑफ आल स्टूडेंट, ठीक है। तो मतलब कहता है कि जो भी हमारा एक प्रोफेशनल एजुकेटर होता है उसका वो एफर्ट लगाता है, ठीक है, कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बना पाए कि जिससे जो भी बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, उसको बाहर निकाला जाए, उसको निखारा जाए, ठीक है। तो कहता है कि कुछ इसको क्या करने चाहिए, यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स जो है वो फॉलो करने चाहिए जो भी एडुकेटर है हमारा, ठीक है। तो प्रिंसिपल नंबर 1 दिया इन्होंने कि एथिकल कंडक्ट टुवर्ड स्टूडेंट, सेम रहेगा हमारा जैसे कि आपको बच्चों को पढ़ाना है तो अच्छे से पढ़ाना है, करेक्टर बिल्ड करना है उनका, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपको फुल, जो भी पढ़ा रहे हो आप, उनके अंदर सिविक जो वर्चूस हैं, गुण हैं, वो डेवलप करने हैं, जैसे इंटीग्रिटी को प्रमोट करना है, कॉपरेशन हो गया, ठीक है, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट फॉर लॉ, सेल्फ एंड फॉर अदर एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, बढ़ावा देना है जब भी आप जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है। रिजॉल्व करनी है आपको स्टूडेंट प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू लॉ एंड स्कूल पॉलिसी के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा गलती कर रहा है, दूसरे ने मार दिया तो आप उसको मारो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट रिवील कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, आपको जो है वो कॉन्फिडेंशियल जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको बताना नहीं है किसी को, ठीक है, बच्चे का डेटा वगैरह। मेक कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम कंडीशन डिट्रीमेंटल टू लर्निंग, हेल्थी या सेफ्टी के लिए। कहने का मतलब ये हो गया कि डिट्रीमेंटल क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जिसका हमारी हेल्थ पे या हमारे ऊपर जो है वो बैड इफेक्ट हो सकते हैं, तो उनसे बच्चों को बचाना है आपको, ठीक है। जैसे ड्रग एडिक्शन वगैरह हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सब्सटेंस का अब्यूज़ होता है, वो उनसे आपको बचाना है बच्चे को, जिनका हमें लर्निंग पे या हेल्थ पे या सेफ्टी पे इफेक्ट हो सकते हैं। पर्सनल प्रेजेंट करना फैक्ट्स नॉलेज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन या ब्यास, ये वही आ गया कि फेयर तरीके से आपको हर चीज़ जो है वो उनको देनी है, बिना जात पात किए या बिना भेदभाव किए। प्रिंसिपल 2 की बात करें तो कहता है कि एथिकल कंडक्ट टूवर्ड्स प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस की तरफ क्या क्या एथिकल कंडक्ट रहेगा किसका, एडुकेटर का। तो डिग्निटी जो है वो बनाए रखनी है आपको प्रोफेशन की, ठीक है, मान सम्मान बनाए रखना है। ऐसे नहीं है कि आप टीचर हो ड्रिंक करके चले गए स्कूल, जैसे जाते हैं आजकल, ठीक है। बहुत सारे टीचर ऐसे देखा मैंने कि स्कूल के अंदर लेटे होते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि तुम मेरी सेवा करो,
ठीक है। तो रिस्पेक्ट एंड ओबेइंग बाय लॉ, ठीक है, आपको पालन करना है, ठीक है, और जैसे लॉ के अकॉर्डिंग है तो उसके हिसाब से आपको काम करना है। अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये वही आ जाएगा। मेंटेन साउंड मेंटल सोशल फिजिकल स्टेमिना आपको मेंटेन रखना है ताकि आप अपना जो भी काम है उसको सही से कर पाओ। कंटिन्यूस प्रोफेशनल ग्रोथ वही हो जाएगा, ठीक है, कि आपको ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो भी आते हैं फॉर CPD, वहाँ पे आपको एक्टिव जो है वो पार्टिसिपेट करना है। ओबे विद रिटर्न स्कूल पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड, जो भी स्कूल के स्टैंडर्ड्स हैं पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से आपको रहना है। अकाउंटेबल फॉर ऑल फंड, ये वही आ गया जैसे मैंने मिड डे मील की एग्जांपल दी। देन आ जाएगा प्रिंसिपल नंबर 3 की एथिकल कंडक्ट टूवर्ड पेरेंट एंड कम्युनिटी के प्रति क्या रहेंगे आपके। तो प्लेज टू प्रोटेक्ट पब्लिक सोवर्निटी आपको मेंटेन रखनी है, हर बंदे को बोलने का हक है। पेरेंट्स की जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होगी तो आपको पेरेंट्स की बात ध्यान से सुननी है। पॉजिटिव एंड कंटिन्यूस कम्युनिकेशन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन टू पेरेंट्स, तो वही आ गया कि आपको बच्चे के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है कि आपके बच्चे को यहाँ पे दिक्कत है, इसको इस एरिया पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखो। अगर बच्चे को कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर है तो आप उसके ऊपर भी पेरेंट्स को बताओगे। रिस्पेक्ट द वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस ऑफ डाइवर्स लर्नर्स इन क्लासरूम, वही आ गया। अलग अलग बैकग्राउंड होता है बच्चों का, ठीक है, आपको उसके प्रति आपके दिल में दया और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एंड सोसाइटी और पॉजिटिव एंड एक्टिव रोल इन स्कूल कम्युनिटी रिलेशन में आपको क्या होना चाहिए, आपका एक्टिव रोल होना चाहिए। जैसे बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं रिलेटेड टू सोशल इश्यूज़ हो गए, जैसे बहुत सारी कंपेन्स होती हैं, डिबेट्स होती हैं, तो वहाँ पे आपको एक्टिव पार्टिसिपेंट या एक्टिव रोल जो है वो प्ले करना है। तो ये कुछ छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, सरल था। बाकी टाइम हो चुका है इस वक्त 3 बज रहे रात के, ठीक है। तो मेरे को लगता है मैंने कुछ आगे पीछे अगर बोला हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। मेरे को लगता नहीं कि मैंने बोला होगा, बट कभी कभी ऐसे हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आंखें मेरी भी अभी बंद होने वाली हैं, तो मेरे को लगता है समझ तो आपको आ गई होगी, ठीक है। बिल्कुल सरल टॉपिक था कि क्या होता है प्रोफेशनलिज्म, क्या होता है प्रोफेशन, क्या होता है, ठीक है। बाकी कोड क्या होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सरल मैंने बनाया हुआ है। इसको तो आप एकदम से अगर देखा होगा किसी ने तो फिर तो आप उखाड़ के आ जाओगे इसको। बाकी एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन एडुकेटर कोड ऑफ एथिक्स फॉर एडुकेटर क्या दिए थे, तो ये भी हमारे 3 ही आएंगे इसमें, अच्छे से कर लो। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है, और अपना फुल यहाँ पे योगदान दे के जाओगे। अगर हम कर रहे हैं आपके लिए कुछ, रात के 3 बज रहे हैं अभी, ठीक है, AM हो रहे हैं, ठीक है, तो तभी थोड़ा आपको लग रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और मैं दूसरे का 2.2 भी करवा दूंगा आपको, उसके नोट्स मेरे पास बने हुए थे लेकिन मैंने अपलोड नहीं करा था वो, तो मैं आपको भेज दूंगा, उसका भी वीडियो आप देख लेना, और साथ में आप उसको नोट्स भी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे आके ले सकते हो। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड सबको ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। गुड डे नहीं होगा, गुड डे नाइट, दोनों है, डे और नाइट, ठीक है।